नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी लोगों की समस्या होती है। वो ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं फिर भी हम मोटे नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है? इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निरुपम सिन्हा। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार नहीं बल्कि देश भर के जाने माने मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, चाहे वो दूध पीना हुआ, फिर ड्राई फ्रूट्स खाना हुआ और मतलब 3 टाइम खाना हुआ, लेकिन फिर भी वो मोटे नहीं होते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज हमारे पास दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक होते हैं जो मोटापा कम करने के लिए आते हैं और एक होते हैं जो बोलते हैं सर मुझे थोड़ा मोटापा दो, क्योंकि मैं कुछ भी खाती हूँ या कुछ भी पीती हूँ, कोई मेल हो फीमेल हो जो भी हो, सर कितना भी खा लूँ वो शरीर पे चढ़ता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। तो क्या रीज़न है, क्या कारण है? मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आपको इसमें समझना चाहिए कि पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मीन्स आपकी जेनेटिक किस तरह की है। अगर आपके जीन में मतलब आपके फैमिली मेंबर्स में सभी के सभी बहुत पतले हैं और सभी को सेम प्रॉब्लम है, तो एक चांस ये भी रहता है कि आपके साथ भी वो सेम इशू रहेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी करो तो वैसा ही सिचुएशन रहेगा कि आप पतले ही रहोगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने डाइट रेजिमेंट को सही रखोगे और उसी के हिसाब से आप थोड़ी एक्सरसाइजेस करोगे तो विथ टाइम ड्यूरेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक महीने में 2 महीने में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने शरीर में ले आओगे, ऐसा नहीं है। उसको रेगुलरली करते रहोगे तब देखोगे कि आपके मसल्स मास डेवलप होने शुरू हो गए या फिर आपकी जो फैट परसेंटेज है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। तो मेन चीज़ ये होता है कि आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, आपके शरीर का बीएमआई क्या है, आपके शरीर का बीएमआर क्या है, जिसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। मतलब कि आपका शरीर कितना ज़्यादा उस चीज़ को जो भी खा रहे हो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि 3 तरह की बॉडी होती है, बॉडी कॉम्पोजिशन होती है। एक होती है एक्टोमॉर्फिक बॉडी, एक होती है मीजोमॉर्फिक और एक होती है एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक बॉडी मतलब हो गया कि उनमें फैट परसेंटेज बहुत लेट से चढ़ता है। मतलब आप कुछ भी खा लो उसमें फैट नहीं रहेगा, वो मसल्स में ही कन्वर्ट होंगे, मतलब प्रोटीन के साइड में वो ज़्यादा जाएगा। सिमिलरली जो लास्ट का एंडोमॉर्फिक होती है उसमें हम लोग अपने टर्म में कहते हैं अगर आप हवा भी ज़ोर से ले लोगे तो आपको फैट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी बॉडी किस तरह की है। आपका डाइट प्लान, आपका एक्सरसाइज प्लान आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी जो एकदम पतले दुबले हैं उनका एक्सरसाइज और डाइट प्लान सेम रहेगा एज कम्पेयर टू जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट डाइट प्लान्स होना चाहिए और उसी के हिसाब से फिर आपको आगे कैप्चर करना चाहिए। इसीलिए लोगों के पास कॉन्सेप्ट होता नहीं है, वो बोलते हैं कि हम तो सर सब कुछ खाते हैं। ठीक है, आप सब कुछ खाते हो, लेकिन क्या खाते हो ये भी मैटर करता है ना। अब आप बोल रहे हो दूध दही खा रहे, अच्छी बात है, वो खानी भी चाहिए दूध दही, उसको खाओ भी, लेकिन रिजल्ट्स आने में टाइम लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आप तुरंत खाओगे और तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं। उसको खाते रहो और भी चीज़ें इंक्लूड करो, सही साइंटिफिक तरीके से उसको फॉलो करो, तब फिर देखना कि एक टाइम के बाद आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि नहीं, मेरी बॉडी मसल्स या फिर फैट थोड़ी बहुत जो परसेंटेज है उसको गेन कर रही है। और जैसा कि अभी आपने खान पान का बात किया है, तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जो लोग मोटे नहीं हो पाते हैं, कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, वो कुछ भी खाते हैं, बोलते हैं कि अरे हम तो कुछ भी खाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब करना भी कितना गलत है कि आप कुछ भी बिना सोचे समझे खा रहे सिर्फ इसलिए ताकि आप मोटे हो जाए। देखिए, होता क्या है ना कि मैं इसलिए अभी बोला कि साइंटिफिक तरीके से कोई नहीं चलता है। लोगों को बस सामने जो दिखता है वो खा लेते हैं। अब मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है और इनफैक्ट बात भी की है उनसे। वो आते हैं इस कंप्लेन के साथ, उनसे मैंने जब पूछता हूँ कि आप क्या खाते हो, बोलते हैं कि सर दिन में ये खा लेता हूँ, फिर चीज़ खा लेता हूँ, फिर अच्छी बात है खाओ, लेकिन आपके खाने में एक बात ध्यान रखो कि हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब, लो फैट, ये एक परफेक्ट डाइट कॉम्बिनेशन होता है। और इसको चाहे या तो आप किसी भी फॉर्म के खाने में ले सकते। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन के फॉर्म में लो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन के फॉर्म में लो, लेकिन इसको अगर लगातार लोगे तब जाके आपको एक टाइम के बाद असर दिखने लगता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि जिन लोगों की ये समस्या है कि वो बहुत कुछ खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं हो पाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, आप ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। तो आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।